हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल स्कूल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 7 बैंड इन आइल्स राइटिंग। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये तो 100% श्योर है कि आप अपने बैंड को बूस्ट करना चाहते हैं। आप अपनी जो राइटिंग का लेवल है उसको 7 तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने सोच ही लिया है कि आपने 7+ स्कोर करना है, तो आपको मैं बता दूं कि उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एग्जामिनर आपके पेपर को, आपके टास्क 1 और 2 को कैसे जज करता है, कैसे वो आपको बैंड देता है, ऐसे कौन से क्राइटेरिया है जिसको वो फॉलो करता है ताकि जो आपको आपके डिज़ायरेबल बैंड दिए जाएँ आपको। तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, जी आपके सामने 4 जो वर्ड लिखे हुए हैं। फर्स्ट है टास्क रेस्पॉन्स, और उसके बाद है कोहेरेंस एंड कोहेजन, उसके बाद लेक्सिकल रिसोर्स एंड ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी। तो फ्रेंड्स, यही वो 4 क्राइटेरिया है जिसके बेस पर एग्जामिनर आपको जज करता है, आपको बैंड दिए जाते हैं। लेकिन मेन बात ये है फ्रेंड्स, इन सभी में से आपको 9 में से बैंड दिए जाएंगे। जैसा कि अगर टास्क रेस्पॉन्स में से भी आपको 9 में से बैंड मिलेंगे, कोहेरेंस एंड कोहेजन में भी आपको 9 में से बैंड मिलेंगे, लेक्सिकल रिसोर्स में भी आपको 9 में से बैंड मिलेंगे, और ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी में भी आपको 9 में से बैंड मिलेंगी। जब आपका इन सभी बैंड को आपको जब टोटल मिलाकर इनकी एवरेज निकाली जाएगी, वो आपका सही बैंड स्कोर होगा फ्रेंड्स, जो आपको दिया जाता है। आप ये मत सोचना कि आइल्स वालों के पास इतना समय नहीं होता कि वो इतना सब करेंगे फ्रेंड्स। वो आपसे चार्ज करते हैं, तो उनके पास इतना समय होता है कि आपके पेपर को अच्छे से चेक करें और जज करें। अगर कई बार आपको लगता है कि आपने इन सभी बातों का ध्यान रखा था, तो आप इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो आपके उस समय आपके चांस होंगे कि आपका बैंड अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम उन्होंने मिस कर दिया तो सेकंड टाइम तो वो ये 4 क्राइटेरिया कंसीडर करेंगे और आपको अपने बैंड मिल जाएंगे अगर आपने अच्छा लिखा होगा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं 1 बाय 1 कि कैसे हम 7 स्कोर कर सकते हैं इन सभी 4 क्राइटेरिया में से हम कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं टास्क रेस्पॉन्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो टास्क रेस्पॉन्स है आपके सामने ये टेबल दिखाया गया है। इसमें 5, 6, 7, 8, 9 बैंड की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है कि कैसे कोई व्यक्ति जो 5 बैंड लेता है उसका ऐसे कैसा होता है, टास्क रिस्पॉन्स उसने कैसा किया होता है, 6 वाले ने कैसा किया होता है, 7 वाले ने कैसा किया होता है, और 8 और 9 वाले ने कैसा किया होता है। टास्क रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। तो हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे फ्रेंड्स। हम इसको सभी को नहीं देखेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है 7 कैसे स्कोर करना है। तो हम सिर्फ 7 वाला पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि कैसे कोई व्यक्ति 7 स्कोर करता है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये आपके सामने है फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति 7 स्कोर करेगा टास्क रेस्पॉन्स में, उसने क्या किया होगा। एड्रेस ऑल द पार्ट ऑफ द टास्क। जो भी आपको टास्क दिया जाता है, अगर आप उसके जितना भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को कंसीडर करते हैं और उन सभी का बात करते हैं अपने जो टास्क 2 में, तो इसमें आपका एड्रेस करना होगा ऑल पार्ट ऑफ टास्क। मतलब कि आप सभी जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के आंसर देने होंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट ए क्लियर पोजीशन थ्रू आउट द रेस्पॉन्स। आपने एक अच्छी पोजीशन बतानी है। आपने पहले ही क्लियर करना है एग्जामिनर को कि मैं इस ओर चलूँगा। अगर मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो मेरा ऐसे सब पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ ही होगा, मैं नेगेटिव की तरफ नहीं जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एग्जामिनर को। अगर आपने टास्क रेस्पॉन्स में से 9 में से 7 स्कोर करना है। तो उसके बाद देखिए थर्ड बात क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट, एक्सटेंड एंड सपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, पहले प्रेजेंट करो, उन्हें बताओ, फिर उसके बाद एक्सटेंड करो, जो आपने बताया है उसे लफाओ, उसको मतलब कि बढ़ाओ थोड़ा मोटा आपको जो। उसके बाद करना है सपोर्ट करो, जो आपने लिखा है प्रेजेंट किया है उसको एक्सटेंड किया है, और अब उसे सपोर्ट करो। कोई ऐसी बात लिखो जो उसके साथ सपोर्ट करती है, जो उससे 100% मिलती है कि ये बात सच है। मेन आइडिया जो आपने मेन आइडिया बताया था। बट दे मे बी टेंडेंसी, इस यहाँ पर टेंडेंसी हो सकती है फ्रेंड्स टू ओवर जनरलाइज, कि आपने जो अपना सेंटेंस है उसको ओवर जनरलाइज कर दिया, और सपोर्ट आइडिया में लैक फोकस, और जो आपका आइडिया था उसमें थोड़ा बहुत फोकस की कमी थी। इसमें ये आपको छोड़ दी गई है। अगर आप 7 बैंड स्कोर करना चाहते हैं तो आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स टास्क रिस्पॉन्स में, कि आपने उस आइडिया को प्रेजेंट करना है जो आप बताना चाह रहे हैं, उसको एक्सटेंड करना है और उसको सपोर्ट करना है। बस आपने जी 3 बातों का ध्यान रखना है। टास्क रिस्पॉन्स में आपके 7 बैंड आ जाएंगे अगर आपके ने जो लिखा है उसका भी अच्छा है, एग्जामिनर को दिख रहा है कि आपने अपना जो पॉइंट है उसको प्रेजेंट भी कर दिया, उसको एक्सटेंड भी कर दिया और उसको सपोर्ट भी कर दिया। अगर आपको सिर्फ प्रेजेंट, एक्सटेंड और सपोर्ट करना नहीं आता है फ्रेंड्स, तो हम अपनी एक आगे वीडियो लेकर आएंगे
उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे अगर आपके पास एक लाइन भी है तो आप उससे कैसे 3 और 4 लाइंस बना सकते हैं, कैसे हम आप अपने आइडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कई स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पास आइडिया नहीं होते। आपको तो आइडिया की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर आपके पास 2 आइडियाज़ हैं फ्रेंड्स, तो तब भी आप 7+ बैंड का ऐसे लिख सकते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे कि कैसे अगर आपके पास एक आइडिया है तो उससे आप कैसे अपना BP1 पूरा बॉडी पैराग्राफ लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में बस आपको एक बेसिक क्राइटेरिया बता रहे हैं कि कैसे एग्जामिनर आपके पेपर को जज करता है। होप आपको ये टास्क रेस्पॉन्स क्लियर होगा फ्रेंड्स कि टास्क रेस्पॉन्स करने के लिए आपने सभी जो एग्जामिनर ने आंसर क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देने हैं। अपना जो मतलब कि जिस पक्ष में आप जाना चाहते हैं उसको क्लियर रखना है। साथ ही में जो आपने आइडिया प्रेजेंट किए हैं उसको एक्सटेंड एंड सपोर्ट करना है। हो सकता है कि उस आइडिया में थोड़ी बहुत कमी हो, वो चलेगा 7 बैंड के लिए। इसने लिखा हुआ है सपोर्टिंग आइडिया में लैक फोकस, उसके में कोई बात नहीं फ्रेंड्स, बस आपने इन तीनों बातों का ध्यान रखना है अगर आप टास्क रेस्पॉन्स में से 7 बैंड स्कोर करना चाहते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, ये आता है हमारा कोहेरेंस एंड कोहेजन। इसमें भी हम सिर्फ 7 बैंड के लिए देखेंगे, हम सारे नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा मेन टारगेट 7 बैंड है। एक और बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप 8 और 9th वाले पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है आपको ये इतनी जल्दी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि आप ट्राई करेंगे 8 और 9 बैंड का लिखने के टास्क लिखने को, लेकिन वो क्या हो जाएगा, आप गलतियाँ कर देंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आपने 7 टारगेट किया है तो बस आप 7 पर फोकस रखें, क्योंकि 7 ही आपको 7.5 और 8 दिला देगा अगर आपने उसको सही रिप्रेजेंट किया होगा। तो अब हम बात करते हैं कोहेरेंस एंड कोहेजन की। देखिए कोहेरेंस एंड कोहेजन में क्या होता है फ्रेंड्स, लॉजिकली ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन एंड आइडिया। जो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन और आइडिया दी है उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना है। देयर इज़ क्लियर प्रोग्रेशन थ्रू आउट। इसको बात आप ऐसा समझिए कि आपने जैसे कोई भी आइडिया दिया, जब आप उसको लिखते हैं तो ये लॉजिकली जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जानबूझकर कोई वर्ड ऐसे डाल दिए कि एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आप सिंपल लिख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप सिंपल भी लिखते हैं तो भी अच्छा है, आपको 7 मिल सकते हैं। बट मेन बात है कि आपकी कोहेरेंस एंड कोहेजन बन रही है, आपकी जो आपने लिखा है उसमें जो लिंकिंग वर्ड डाले हैं वो अच्छे हैं, उसकी लॉजिकली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। 1 by 1 जब एग्जामिनर पढ़ रहा है तो उसको लग रहा है कि ये लॉजिकली सही है। आपको मैं एक 9 बैंड का ऐसे आपके सामने रखूँगा अपनी आगे आने वाली वीडियोस में, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इस बंदे को 9 बैंड दिए गए। इसमें इन सभी बातों का ध्यान रखा है, एक 7 बैंड 9 बैंड, और इन सभी हम टास्क को डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यूज़ अ रेंज ऑफ कोहेसिव डिवाइस अप्रोप्रिएटली आल्थो देयर मे बी सम अंडर एंड ओवर यूज़। देखो फ्रेंड्स, आपको बता दिया कि हो सकता है आल्थो क्या होता है पा में, देयर मे बी सम अंडर और ओवर यूज़। आपने कोई वर्ड ऐसे यूज़ कर लिए जो अंडर है और ओवर यूज़ है, उनको यूज़ नहीं करना था, तो कोई बात नहीं, उसकी मेन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, आपने कोहेसिव डिवाइस यूज़ करने हैं। हम आपको सिंपल बता देते हैं अगर आपको ये नहीं समझ आता, कि आपने राइट कनेक्टर्स को यूज़ करना है। जैसे हम यूज़ करते हैं इन एडिशन, फर्दरमोर, जैसे टू एग्जाम्पलीफाई, इन सभी बातों को अगर आप एक अच्छे वे से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी को ही कहते हैं कोहेरेंस एंड कोहेजन। उसके बाद देखिए, प्रेजेंट इज क्लियर सेंट्रल टॉपिक। ये बात आपको बार बार बताई जा रही है कि आपको एक सेंट्रल टॉपिक को प्रेजेंट करना है, आपको एक पास ही रहना है, एक सेंट्रल टॉपिक को विद ईच पैराग्राफ। देखिए आपको बता दी ना कि सेंट्रल टॉपिक एक होना चाहिए आपका BP पैराग्राफ में, मतलब जो आपका बॉडी पैराग्राफ है उसमें मेन पॉइंट एक ही होना चाहिए और उसको ही एक्सप्लेन करना है। आपने ध्यान में रखना है कि आप कनेक्टर को सही यूज़ करें फ्रेंड्स। मेन चीज़ कोहेरेंस एंड कोहेजन में होती है कनेक्टर्स, कि आप जो कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं क्या वो सही हैं, क्या वो लॉजिकली ठीक बैठते हैं। तो यही होता है फ्रेंड्स। आप अगर चाहते हैं कि आप एक 9 बैंड आंसर का सैंपल देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें मैं डाल दूंगा एक 9 बैंड सैंपल आंसर। आप उसको रीड कर सकते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को हर एक में 9 बैंड मिले। अब ये तो मैं 9 बैंड की बात कर रहा हूँ, तो 7 बैंड जो हम यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं 7 बैंड की। तो 7 बैंड में तो आपको इतनी मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि आपने जो यूज़ किया है वो बस 100% सही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा कोहेरेंस एंड कोहेजन। आगे हम बात करेंगे लेक्सिकल रिसोर्स। देखिए फ्रेंड्स, जो लेक्सिकल रिसोर्स है इसको क्या कहते हैं, लेक्सिकल रिसोर्स को कहा जाता है वोकैबलरी, जिनको हम वोकैबलरी कहते हैं उसको लेक्सिकल रिसोर्स कहते हैं आइल्स की लैंग्वेज में। तो देखते हैं हम 7 बैंड के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है वोकैबलरी की।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पॉइंट है, यूज़ ए सफिशिएंट रेंज ऑफ वोकैबुलरी टू अलाउ सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिसीजन, कि आपने सफिशिएंट रेंज ऑफ वोकैबुलरी यूज़ करनी है टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आपके ऐसे में फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिसीजन आई। आपको मैं ऐसे बता दूं फ्रेंड्स, मेनली आपको पता क्या है, वोकैब तो हर कोई यूज़ कर लेता है, लेकिन टॉपिक ओरिएंटेड वोकैब किसी किसी को पता होता है। तो आपका मेन मकसद वोकैब नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास जो आपको टॉपिक दिया गया है, क्या इसके रिलेटेड आपके पास कोई ऐसे वर्ड हैं जो कोई और नहीं यूज़ करता है, जो बहुत कम यूज़ करते हैं लोग, नॉर्मली पीपल बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में ये सभी देखने को मिलते हैं। ऐसे वर्ड आपने यूज़ करने हैं, उसी को वोकैब बोला जाता है। आपने कोई अपने पास से नहीं बनाना है कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता है और मैं लिख देता हूँ, तो वो आपका 100% गलत ही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यूज़ लेस कॉमन लेक्सिकल आइटम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे वर्ड यूज़ करो जो लेस कॉमन है, जो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, विद सम अवेयरनेस, बट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए उसके स्टाइल की और कोलोकेशन की। कोलोकेशन होता है फ्रेंड्स कि ऐसे वर्ड जो एक साथ, एक और दो वर्ड जो एक साथ आते हैं, उसको कोलोकेशन कहा जाता है, कि इसके साथ यही वर्ड आएगा, इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं आ सकता, उसको कोलोकेशन कहते हैं। तो आपको अवेयरनेस है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लेक्सिकल रिसोर्स में हम मार खाते हैं सभी स्टूडेंट, क्योंकि पता क्या होता है, हम ट्राई करते हैं कि वोकैबुलरी हम अच्छी ऐड कर सकें, लेकिन क्या होता है, अच्छे ऐड करने के लिए हम उसको गलत कर देते हैं, क्योंकि हमें वर्ड्स की इतनी अवेयरनेस नहीं होती है फ्रेंड्स कि ये सही है या गलत। देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जिसको वर्ड्स की अच्छी नॉलेज है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या इसकी कोलोकेशन बनती है, जो ये मैं लाइन बनाने जा रहा हूँ, क्या ये लॉजिकली सही है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर नहीं है तो आप सिंपल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके लेक्सिकल रिसोर्स में बैंड 6 भी रह जाएंगे और बाकी तीनों जो क्राइटेरिया मैंने बताया उसमें अगर आप 7 स्कोर करते हैं, तो ओवरऑल आपके 7 ही बनेंगे, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप यूज़ करना ही चाहते हैं तो ऐसे वर्ड यूज़ करें जो लेस कॉमन हो, बट आपको उसकी अवेयरनेस हो कि ये कहाँ और कैसे यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वे मे प्रोड्यूस ओकेजनल एरर। आप थोड़ी बहुत एरर कर सकते हैं इन वर्ड चॉइस, स्पेलिंग एंड वर्ड फॉर्मेशन। आपको मतलब कि कई बार स्पेलिंग की मिस्टेक होगी जब वर्ड फॉर्मेशन की, उसमें माइनर सी मिस्टेक कर सकते हैं, एक आधी वो चल जाएगी 7 बैंड के लिए। लेकिन बात तो यही है, अगर आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी बहुत भी मिस्टेक कर दी तो क्या पता एग्जामिनर कैसा हो जो वो आपके बैंड डिडक्ट कर ले। तो ये था हमारा फ्रेंड्स जो हमने कर लिया लेक्सिकल रिसोर्स। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट जो क्राइटेरिया है वो क्या है फ्रेंड्स, ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी। एक्चुअली जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं आपको बस इसी पर फोकस करवाया जाता है, ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी। और ये अच्छा है अगर आपको इसी पर फोकस करवाया जाता है, क्योंकि पता क्या है, जो ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी है यही आपको मेन बैंड दिलाता है, क्योंकि इसमें ही एग्जामिनर को पता चलता है कि आपका लेवल कहाँ है, आपने जो पढ़ा है, आपने जो सीखा है, इंग्लिश की नॉलेज आपकी वो कहाँ तक है, तो वो इसी से पता चलेगी। तो हम इसको देख लेते हैं कि ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूज़ अ वैरायटी ऑफ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। आपने कम्प्लेक्स सेंटेंस को यूज़ करना है जब आपको 7 बैंड लेने हैं। ये तो श्योरिटी है कि अगर आप 7 बैंड लेना चाहते हैं तो आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने होंगे फ्रेंड्स। कम्प्लेक्स ऐसा नहीं होता है कि कम्प्लेक्स कहीं जैसे विच, दोज, इस तरह के वाक्य होते हैं, सभी टाइप के वाक्य आ जाते हैं, जैसे कंडीशनल हो गई, इफ़ एल्स, ऐसे जो इफ़ कंडीशन होते हैं, इफ़ कंडीशनल वाले वाक्य होते हैं वो भी कम्प्लेक्स में ही आते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए प्रोड्यूस फ्रीक्वेंट एरर फ्री सेंटेंस। आपने इसमें ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एरर फ्री, आपने जो अपने सेंटेंस बनाने हैं वो एरर फ्री होने चाहिए। ये फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानो आप कम्प्लेक्स नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आप सिंपल रखो, बट आपके सेंटेंस में एरर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हैज़ गुड कंट्रोल ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन बट मे फ्यू एरर। आपके पास गुड कंट्रोल होना चाहिए अपनी ग्रामर का, एंड पंक्चुएशन जो आपने यूज़ किए हैं उसका भी सही उपयोग होना चाहिए जो आपने ऐसे में यूज़ किया है। हो सकता है थोड़ी फ्यू एरर्स हो जाएं, कोई बात नहीं, आपको 7 बैंड के लिए चल जाएंगी, लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो वाक्य हैं वो एरर फ्री होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस जो ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी में मार खाते हैं तो आपके डेफिनेटली 5.5 भी रह सकते हैं, क्योंकि पता क्या है, अगर आप कम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे, अगर वो गलत बन गए तो देखिए फ्रेंड्स आपके सभी तरफ से बैंड जाएंगे,
टास्क रिस्पॉन्स तो हो सकता है आपका सही हो जाए, लेकिन कोहेरेंस एंड कोहेजन आपको जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी पढ़ने में, तो आपकी कोहेरेंस एंड कोहेजन में से बैंड कर लेगा। लेक्सिकल रिसोर्स, आपने वर्ड गलत यूज़ कर दिए, आपको पता नहीं था, तो उसी के साथ उसकी वोकैबुलरी के भी बैंड कर लेगा। और ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी के तो कटेंगी, क्योंकि आपने जो सेंटेंस बनाया है हो सकता है कि वो गलत हो। तो अगर तो आप 100% श्योर हो कि जो आपने लिखा है, जो आपने वाक्य बनाया है वो सही है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको डेफिनेटली 7 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको 1% भी लगता है कि जी मेरा गलत हो सकता है, तो आप उसको ना यूज़ करें। बस मेरी तो यही आपसे सलाह है कि आप उस वाक्यों को या उन सेंटेंसों को या उस वोकैबुलरी वर्ड को अवॉइड करें जिसका आपको अच्छी नॉलेज नहीं है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा 7 बैंड का क्राइटेरिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को वो स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जिनकी एलिजिबिलिटी 6 बैंड है, जिसको सिर्फ 6 बैंड ही चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहा है कि 7 की अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो 6 तो मेरे मिनिमम आ जाएंगे। आप सभी को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर आपने 6 स्कोर करना है तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखो या ना रखो, ये मैटर नहीं करता। बस आपके लिए मैटर करता है वो एक चीज़ है कि जो आपकी जो ऐसे लिखा हुआ है उसको एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है या नहीं, जैसे। और उसके बाद जो दूसरी बात आती है कि आपका जो ऐसे है वो एरर फ्री होना चाहिए, उसमें गलतियां ना हो। अगर आपके ऐसे में गलतियां हैं फ्रेंड्स, तो आपके 6 बैंड कभी नहीं आएंगे। अगर आप ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी, अगर आप ग्रामर में गलतियां करते हैं तो आपके 6 बैंड नहीं आएंगे फ्रेंड्स। तो आपने यही ध्यान रखना है कि आपका जो ऐसे है वो एरर फ्री हो, चाहे आपने सिंपल लिखा हो, लेकिन अगर आपका ऐसे एरर फ्री है तो डेफिनेटली आपको 6 बैंड मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यही था हमारी आज की वीडियो में। होप आपको ये क्राइटेरिया समझ आ गया होगा कि कैसे एक एग्जामिनर आपको जब 7 बैंड देता है तो इन सभी बातों का ध्यान में रखता है। तो अगर आप इन सभी, जैसे कि ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी है फ्रेंड्स, इनमें पता क्या है, आपके सभी टेंस हो गए, आपके एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई, आपके कंडीशनल सेंटेंस हो गए, और साथ ही आपने सुना होगा हैजिंग सेंटेंस एंड कोलोकेशन सभी हो गई। तो ये सभी वाक्य है जो आपको जानने चाहिए। अगर आप 7 स्कोर करना चाहते हैं तो इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है कि आपको इनकी नॉलेज है। ज़्यादातर सेंटेंस में हैजिंग होनी चाहिए। आप पढ़कर देखना फ्रेंड्स, ऊपर दिया गया है इसको, जो आपको जो मैंने आपको बताया है ग्रामेटिक रेंज एंड एक्यूरेसी में, इसमें ये 9 एंड 8 बैंड का आप पढ़कर देखना। आपको जो मैं जो अपनी PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि 7, 8, 9 बैंड कैसे लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था हमारी आज की वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। साथ ही इस सामने वाले रेड बटन के को भी दबाएं ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में थोड़ी बहुत गलती हो गई हो मुझसे तो हमें क्षमा करें, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं। आपको मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बता देता हूँ, मेरे 6.5 बैंड थे, लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि कैसे मैं अपने बैंड को बूस्ट कर सकता था। तो बस मेरी तो रिक्वायरमेंट 6.5 थी, वो तो फुलफ़िल होगी, तो इसलिए मैं अब फिर से आइल्स तो नहीं दूंगा। लेकिन क्या है, आपको अगर इम्प्रूव करना है, इसमें कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट 7 बैंड है, GT के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो बस एक ही एडवाइस है कि आप अपने इस क्राइटेरिया को दिमाग में रखें और उसके बाद अपना ऐसे लिखें। और अगर आप, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपना जो टॉपिक है उसको एक्सटेंड करना नहीं आता मेन आइडिया, तो उसके लिए हम जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम एक फुल 7 बैंड का ऐसे करेंगे, और साथ ही देखेंगे कि कैसे एग्जामिनर ने इन सभी क्राइटेरिया को देखकर उसको 7 बैंड दिए होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहना फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप